हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद पीयूष। मैं पीयूष हूँ। अब मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ। इस चैनल पर हम नर्सिंग के सिंपल क्लिनिकल को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में ही क्लियर करेंगे। अगर आप अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट या नर्सिंग स्टाफ हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे, वाइटल साइन के बारे में जानेंगे। तो आइए मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ और आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाइटल साइन के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वाइटल साइन। सबसे सिंपल और कॉमन चीज़ होता है हमारे नर्सिंग फील्ड में वाइटल साइन को जानने के लिए। तो वाइटल साइन में हम लोग बेसिकली देखते हैं टेम्परेचर, पल्स और रिस्पिरेशन, बीपी, ब्लड प्रेशर और सैचुरेशन, पेन, ये सब। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे इजी वे में। तो वाइटल साइन में सिंपली मोस्ट कॉमन जो होता है वाइटल्स साइन, कार्डिनल साइन और ऑब्जेक्टिव। सिम्टम क्या क्या होते हैं वाइटल्स में, पहले वो जानने का कोशिश करेंगे। सिम्टम एक तरफ, साइन, सब्जेक्ट डाटा, इधर ऑब्जेक्टिव। कवर्ड, ऑब्जर्व। मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ उसके बाद आपको समझाऊंगा बहुत सिंपल वे में। पेशेंट फीलिंग, ओवर्ट, नोजिया, मिजरेबल एंड वाइटल साइन। also known as कार्डिनल साइन। वाइटल को ही हम लोग कार्डिनल साइन बोलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। कार्डिनल साइन बेसिक कॉन्सेप्ट एज एन असेसमेंट ऑफ द फिजिकल एंड पैथोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, इसी को हम लोग वाइटल साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट्स बनाने के लिए लिख देता हूँ बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ पेशेंट। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं हमारे बॉडी में। तो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में पाँच है, सॉरी। ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है और किडनी है। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन्स तो मोस्ट बेसिक चीज़ है जो कि सारे मेडिकल फील्ड में हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। ताकि कोई भी इंटरव्यू ही कहीं आप देने जाइएगा तो आपसे पूछ सकता है कि हमारे बॉडी में ऑर्गन्स कौन कौन है, तो आप बताइए। तो आप क्या बताइएगा जब आपको पता ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको आज बता दिया हूँ। वाइटल ऑर्गन्स लिख लेते हैं, इनके नाम कौन कौन से हैं। तो ब्रेन, दूसरा कौन है लीवर, तीसरा क्या है किडनी, चौथा क्या है लंग्स, मोस्ट कॉमन पांचवा हार्ट। हाँ, चलिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाकर वाइटल साइन
कैसे चेक करते हैं वो सब चीज़ के बारे में बताता हूँ। एनी अल्टरनेशन इन वाइटल साइन indicate disturbance in functioning of vital organ। चलिए इसको समझ लेते हैं। कोई भी अल्टरनेशन वाइटल साइन जो भी इंडिकेट करते हैं हमारे अल्टरनेटिंग फंक्शन को, उसको हम लोग वाइटल ऑर्गन कहते हैं। तो क्या क्या है हमारे वाइटल साइंस, वो एक ग्राफ के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइटल साइन। तो वाइटल साइंस में क्या क्या आता है? ऑक्सीजन, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स, ब्लड प्रेशर, इससे ही हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ही शरीर में नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ऑक्सीजन को ऑटो सैचुरेशन में लिख देता हूँ। कितने होते हैं ये? 96 से 100% तक, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। टेम्परेचर कितने होते हैं? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। फिर क्या होता है? पल्स, पल्स भी इम्पोर्टेंट है। पल्स कितने होते हैं? 60 to 100 पर मिनट। अगर ये कम बेसी हो तो मैं आगे बताऊंगा आपको सब कुछ, कम बेसी हो तो जानना ज़रूरी है। फिर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन रेट कितना आता है हमारी बॉडी में? 16 से 20 पर मिनट, ओके। ब्लड प्रेशर को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बीपी। ये कितने होते हैं नॉर्मल? 120/80 mm of Hg। एक और होते हैं पेन। पेन और इसको इन इमरजेंसी कैसे हम लोग चेक करते हैं? कोई भी पेशेंट है, अगर उसको क्या पेन है, अगर वो बोल नहीं सकता तो हम लोग उसको कैसे पूछेंगे, सर आपको पेन कैसा है? तो बताएगा। अगर पूछा जाएगा उसको बताएंगे हम लोग, सर आप पेन बताइए। तो अगर आपको थोड़ा सा पेन है तो आप अपने प्यूपिल से एक बार डायलेट कीजिए, ऐसे ब्लिंकिंग कीजिए। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो 2 बार कीजिए। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर है तो आप 3 बार कीजिए। तो उस माध्यम से हम लोग जान सकते हैं पेन का, कोई भी पेशेंट को। यहाँ पे मैं बेसिकली एक फ़ोटो ऐड ऑन किया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर मतलब बीपी, शॉर्ट में लिख देता हूँ बीपी। कितने होते हैं नॉर्मल? 120/80 mm of Hg। टेम्परेचर कितना? जैसा कि मैंने बताया 98.6 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे 97 से 99.6 फ़ारेनहाइट बताया गया है। ऑक्सीजन वही नॉर्मल 96 से 100% होना चाहिए, जैसे कि मैंने भी बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन रेट। रिस्पायरेशन मतलब सांस की ब्रीदिंग, तो 12 से 20 यहाँ पर फोटो में बताया गया है, और मैंने आपको बताया रिस्पायरेशन रेट 16 से 20, क्योंकि स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से ही मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। पल्स तो ज़रूरी है, 60/100 BPM बीट पर मिनट। पेन जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका ज़्यादा पेन है सर तो एक बार ब्लिंकिंग करके बताइएगा, थोड़ा ज़्यादा है तो 2 बार। उसी हिसाब से पेन स्केल एक होता है, हम लोग चेक करते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में रहेंगे तो कैसे चेक करेंगे वाइटल्स देखकर? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हार्ट रेट, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बीपी, यहाँ पे लिखा हुआ है SpO2, यहाँ पे रिस्पायरेशन। तो हार्ट रेट, पल्स हो गया आपका,
जो कि 60 से 100 होना चाहिए, ये नॉर्मल है। ये है आपका बीपी, तो ये 120/80 होना चाहिए नॉर्मली। ये यहाँ पे बीपी कम दिख रहा है। SpO2 99 है, नॉर्मल है। ऑक्सीजन 92, 96, 92 से 100 होना चाहिए। रेस्पायरेशन रेट नॉर्मल है, 16 है, जो कि होना चाहिए 16 से 20। 36.8 टेम्परेचर डिग्री, ये सेल्सियस में। देखिए हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में देखते हैं, तो वही 96, 97 जो भी हो, 97.6 फ़ारेनहाइट। तो यही थे कुछ हमारे वाइटल साइंस जिसको हम लोग जानने का कोशिश किए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइंस बताऊंगा।